दोस्तों बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। टेस्ट नंबर 4 लेके हम आ गए हैं, जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ऑलरेडी हम लोग पॉलिटी कवर कर चुके हैं, उसके बाद हिस्ट्री कवर कर चुके हैं और उसके बाद इकोनॉमिक का टेस्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो धनंजय आईएएस के द्वारा बनाया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। टेस्ट नंबर 4 भी हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो इसमें कम्प्लीटली ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, समुद्री धाराएं की गति किससे प्रभावित होती है। तो समुद्री धाराएं मतलब हो गया कि ओशियनिक करंट। बेसिकली ओशियनिक करंट जो होता है, ओशियनिक करंट जो सरफेस ऑफ वाटर से लेकर 300 मीटर गहरे तक फैले होते हैं, वो तो हॉरिजेंटली और वर्टिकल दोनों ही ट्रैवल करते हैं। तो वो बेसिकली जो इफेक्ट होता है वो होता है मोमेंट ऑफ वाइंड के चलते भी, मतलब पवन की गति के द्वारा भी वो प्रभावित होते हैं। और सैलिनिटी ऑफ वाटर, मतलब समुद्र में सैलिनिटी कितने, लवणता कितने, उससे भी प्रभावित होते हैं। और कोरियस फोर्स से भी प्रभावित होते हैं। वैसे और भी फैक्टर है, लेकिन जितना दिए गए हैं इसमें सारे फैक्टर इफेक्ट करता है इसको समुद्री धारा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये जो है, तो ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ द रॉक थ्रू द सेंडिमेंट्स, मतलब सेंडिमेंट के कंपैक्शन से जो रॉक बनते हैं वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। यह तत्क्षण के संघनन के माध्यम से चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें 3 तरह का फॉरेस्ट्री दिया हुआ है, जिस पहला है एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री एंड अर्बन फॉरेस्ट्री। तो कह रहा है इसमें से कौन सा सही है। जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लोग क्या करते हैं, एक ही भूमि पर पेड़ और कृषि फसल जब उगाते हैं तो उसको कहा जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब पहला क्या है, सही है। दूसरा है फार्म फॉरेस्ट्री, इसका मतलब होता है क्या, कृषि वानिक अपनी कृषि भूमि पर वाणिज्य और गैर वाणिज्य उद्देश्य के लिए पेड़ जब लगाते हैं या उगाते हैं तो उसको बोलते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। अगला है अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि कृषि वानिक मतलब अर्बन फॉरेस्ट्री अपनी कृषि भूमि पर वाणिज्य और गैर वाणिज्य फसल जब उगाते हैं, सॉरी इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा दे दिया है, यहाँ से हम लोग मैच कर लेते हैं। राइजिंग ऑफ ट्री ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन लैंड एंड द राउंड अर्बन सेंटर, मतलब शहरी वानिकी का मतलब हो गया कि शहर केंद्र में और उसके आसपास सार्वजनिक निजी स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ जब लगाते हैं तो उसको अर्बन फॉरेस्ट्री कहा जाता है। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 तीनों सही है। इसमें एक ज़्यादा लिख दिया है, यहाँ पे 3 होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलॉजिकल सूखे का वर्णन करें, मतलब कि डिस्क्राइब द हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका सही मतलब होता है ये कि किसी पार्टिकुलर एरिया में वाटर का स्कार्सिटी हो जाना, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। मतलब हो गया कि भंडार और जलाशय में पानी की उपलब्धता में भारी कमी, मतलब किसी लेक में या किसी पॉन्ड में जब पानी की कमी हो जाती है तो उसको कहा जाता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि ये पासेस दिया हुआ है और यहाँ स्टेट्स दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो जोजिला पास अरुणाचल प्रदेश में है, नहीं, ये जोजिला पास कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर या लद्दाख के क्षेत्र में कह सकते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। दूसरा है शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, तो बिल्कुल सही, शिपकिला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। जेपला पास कहाँ पे है, ये सिक्किम में है, तो तीसरा भी सही है। बड़ा लाचा उत्तराखंड में है, तो नहीं, बड़ा लाचा जो है उत्तराखंड में नहीं है, तो ये गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, तो इसका सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यह सरेनी पूर्व और पश्चिम घाट को मिलन बिंदु है, मतलब कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उस बिंदु को कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि कहाँ पे, तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है नीलगिरी पर्वत। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। और अगर हम लोग बात करें कि भारत में किस किस से गुजरती है, तो ये गुजरता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें जो दिया हुआ है ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है, तो किस किस से गुजरती है, तो त्रिपुरा और मिजोरम दोनों से गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ई हो गया। बाकी अगर हम लोग 8 नंबर में आएंगे तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए विषुवत रेखा मतलब होता है इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ से पास नहीं करता है, तो इक्वेटर देखिए एशिया से पास करता है, दक्षिण अमेरिका से पास करता है, अफ्रीका से पास करता है, लेकिन यूरोप से पास नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर,
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कौन सा जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 9 नंबर में बोस्फोरस जो है, बोस्फोरस स्टेट, ये है काला सागर और मरमर सागर को जोड़ता है। तो सही आंसर इसका हो गया सही आंसर हो गया इसका ए। और ये जो काला सागर है ये टच करता है यूक्रेन के बॉर्डर को, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी प्रणाली का स्रोत है? नर्मदा, जोहिला और सोन नदी। मतलब कौन सा ऐसा बायोस्फीयर है जहाँ से 3 नदी का उद्गम स्थल है? तो ये है आपका 11 नंबर का, ये है अचानक मार्ग और अमरकंटक, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ में है। तो अमरकंटक से अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा और सोन नदी निकलती है, और ये अचानक मार्ग छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। 12 नंबर क्वेश्चन में आइए। 12 नंबर का है, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस भाग में दून या दून का निर्माण होता है? दून घाटी जिसको कहा जाता है, तो ये कहाँ निर्माण होता है? तो ये जनरली निर्माण होता है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, उत्तराखंड के आसपास जो है ये दून घाटी का निर्माण होता है यहाँ। ठीक है, चलिए 13 नंबर में आइए। 13 नंबर में क्या कह रहा है? गुरुत्वाकर्षण विसंगति, जिसका मतलब होता है ग्रेविटी एनोमैली, का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर है डी। इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण को देखे गए मूल और गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मूल, मतलब एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है ये, मतलब डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ आते हैं तो ग्रेविटी का क्या होता है? मान बढ़ता है। तो अगर किसी पार्टिकुलर प्लेस पे हम अगर मेजर करें ग्रेविटी की वैल्यू, तो वहाँ पे और जो एक्चुअल है उससे जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी एनामोली या गुरुत्वाकर्षण विसंगति कहा जाता है उसको। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर में है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें, निम्नलिखित में से किसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो जितना नदी दिया गया है उसमें से कृष्णा नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा जोड़े सही सुमेलित है? तो ये क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में आ जाइए, एक सेकेंड, चौदह एंड 15। चलिए, तो ये देखिए ओशियनिक धारा है, ठीक है, कुरियोसिक करेंट है, इसमें से कौन हॉट है, कौन कोल्ड करेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसका एक लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि कौन हॉट है कौन गर्म है। उससे कन्फ्यूजन बहुत रहता है क्वेश्चन में, तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। 15 नंबर वैसे इसका आंसर जो दिया है ये दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ अगर बता दें कि अगर उत्तरी विषुवतीय धारा की बात करें तो वो गर्म धारा है। ठीक है, दक्षिणी विषुवतीय धारा की बात करें तो वो भी गर्म है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अलास्का करंट, ये भी एक गर्म धारा है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास 2 धाराएं हैं, एक है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, एक है पूर्वी, एक है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म है, लेकिन अगर हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया करंट की बात करें तो वो क्या है? ठंडा है। ठीक है, और तो ये एक बार लिस्ट में देख लीजिएगा, इसका सही आंसर ई दिया हुआ है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, रोयरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और द श्रेकिंग 60s, ये क्या है? ये क्या है ये बताना आपको। तो ये है पश्चिमी हवाएं हैं। ठीक है, रोयरिंग 40s एंड द फ्यूरियस। ठीक है, ये नाम आप लोग एक बार देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। 16 नंबर का सही आंसर क्या है? ये पश्चिमी हवाएं हैं। उसके बाद आ जाइए 17 नंबर में, ब्लू कॉलर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किस गतिविधि से जुड़े हुए हैं? तो देखिए ब्लू कॉलर जो है किससे जुड़े हुए हैं? ये सेकेंडरी से जुड़े हुए हैं। प्राइमरी को क्या कहा जाता है? रेड कॉलर जॉब कहा जाता है, इसको ब्लू कॉलर जॉब, और टर्सरी जो होता है उसमें वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। तो ब्लू कॉलर किससे रिलेटेड है? तो ये माध्यमिक गतिविधियाँ से, मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ। प्राइमरी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी को कहा जाता है ब्लू कॉलर जॉब, एंड टर्सरी मतलब तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है वाइट कॉलर जॉब। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश के पास विश्व का सबसे बड़ा शेल गैस भंडार है? तो ये देश है चीन। चीन के पास सबसे ज़्यादा शेल गैस का भंडार है। 19 नंबर में है, कील नहर निम्नलिखित में से किस देश का महत्वपूर्ण जलमार्ग है? तो कील नहर जो है ये जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। अगला है 20 नंबर,
20 नंबर है, जनसांख्यिकी लाभांश के संदर्भ में आयु निर्भरता अनुपात को किस आयु वर्ग के श्रेणी या अनुपात में रखा जाता है, या जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर बात करें तो ये एज डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है। एज डिपेंडेंसी रेशियो मतलब होता है कि वो पॉपुलेशन जो कि अभी काम नहीं करता हो या काम करके छोड़ दिया हो, या उसमें अगर जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाता है, तो उसी को कहा जाता है एज डिपेंडेंसी रेशियो। तो जो 20 का हो जाएगा ये है डी, मतलब कामकाजी उम्र की आबादी में 15 वर्ष से कम और 59 वर्ष से ज़्यादा, मतलब कभी कभी ये 64 वर्ष भी होता है, लेकिन इसका आंसर डी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित है। तो देखिए, रिहांत प्रोजेक्ट क्या बेतवा नदी पे है? नहीं, रिहांत क्या रिहांत रिवर पे ही है, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, पहला गलत है। उसके बाद है कि सलाल चिनाब पे है, और मेटूर बांध कावेरी पे है, ये बिल्कुल सही। महानदी भी हीराकुंड कहाँ पे? महानदी पे है, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ये एक बार आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा, लेकिन सही आंसर इसका ई हो जाएगा, क्योंकि मेटूर डैम जो है कावेरी नदी पे है, और हीराकुंड डैम महानदी उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित दिए गए युग्मों में से सही सुमेलित कीजिए। इसमें करेंट है, महासागरीय धारा दिया है, और कहाँ पे बहती है ये आपको बताना है। तो ये इसका भी आंसर ई दिया हुआ है। इसका जैसे आप कौन सा कोल्ड करेंट है, हॉट करेंट है, वो जहाँ आप सर्च किए थे उसको एक बार देख लीजिएगा कि गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में, कैम्ब्री किस महासागर में जाता है, बहता है, हमबोल्ट किस में जाता है, और लेब्राडोर किस में जाता है। ठीक है, अगर लेब्राडोर अगर हम लोग बात करें तो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक या अंटार्कटिक ओशियन, देख लीजिएगा एक बार, आप चेक कर लीजिएगा ये लिस्ट कौन सी धारा किस महासागर में बहती है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे आइए, किस स्थान को भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। तो ये है हानले डार्क स्काई रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में है। 24 नंबर क्वेश्चन में आइए, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ये है जोजिला दर्रा, 24 का डी, जोजिला दर्रा है जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। 25 नंबर है ये, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो ये 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है एक दूसरे से। चलिए 26 नंबर है, 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ की शाखाएं के समान जल निकासी पैटर्न है। तो ये है बी। ठीक है, बी, जिसका है सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, केंद्रा परासक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, 27 नंबर में कह रहा है, सॉरी 26 का सी आंसर है, ये 26 का सी आंसर है। ठीक है, डेंड्रिटिक बोलते हैं उसको। और 27 नंबर है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। ठीक है, जो कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लुप्तप्राय डिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो क्षेत्र है 28 नंबर का, ये क्षेत्र है ए, असम, सॉरी गड़िया माथा, जो कहाँ पे? उड़ीसा में है। फेमस फॉर इंडेंजर, मतलब टर्टल जिसको कछुआ बोलते हैं, उसको अभी इंडेंजर क्षेत्र घोषित कर दिया गया है कछुआ के लिए। गहीर माथा जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अन्य राज्यों के अधिकतम संख्या की सीमाओं को छूता है। तो ये राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्यों की सीमा से अपनी सीमा बनाता है, तो सही आंसर हो गया इसका उत्तर प्रदेश। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एशियाई जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है कच्छ का रण, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पास सबसे लंबी तट रेखा है। तो ये है गुजरात के पास, गुजरात के पास है सबसे लंबी तट रेखा, जो कि अगर हम लोग टोटल बात करें तो टोटल हमारे भारत में जो तट रेखा है वो 7516.6 किलोमीटर की तट रेखा है। और ये जो है गुजरात जो है, इसमें लगभग 1200 या 1500 के आसपास जो है समुद्री रेखा है। अगर दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश का, तीसरे नंबर की बात करें तो तमिलनाडु की तट रेखा है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो भारतीय द्वीपों से संबंधित उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपको बताना है। ये देखिए, यहाँ पे द्वीपों के उत्तरी समूह में अंडमान कहा जाता है, द्वीपों के उत्तरी समूह को अंडमान कहा जाता है। तो देखिए, उत्तरी समूह तो अंडमान नहीं है, ये पूर्वी समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार,
लेकिन ये एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि इसमें 204 छोटे द्वीप नहीं है, लगभग 500 से प्लस में छोटे बड़े द्वीप है यहाँ पे। अगर हम लोग लक्षद्वीप के केरल तट की बात करें तो लगभग 300 किलोमीटर दूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो केरल से लगभग 280 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की दूरी पर है लक्षद्वीप। और ये मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी सही है। मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये एक बार क्रॉस चेक आप लोग कर लीजिएगा। इसका सही आंसर दिया हुआ है ई। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तटीय मैदान का अनिवार्य विशेषता है। तो पूर्वी तट मैदान के अनिवार्य विशेषता के बारे में पूछ रहा है, ये आप लोगों को बताना है। इसका भी सही आंसर ई है। इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा और एक नोट्स बनाते जाइएगा। जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं क्रॉस चेक कीजिएगा, उसको एक नोट्स बनाइएगा, क्योंकि वहीं से चीज़ें आपको जो है क्लियर होगी। 34 नंबर में आइए, भारत की जल निकासी प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसके बारे में भी आप एक छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा। इसका भी आंसर जो दिया है ई दिया हुआ है, और इसको एग्जाम से 2 दिन पहले रिवीजन करके जरूर जाइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र का नदी द्वीप है। तो ये है मंजुली, जो कहाँ पे, असम राज्य में है। ठीक है, और ये लगभग 352 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सागर में सबसे प्रचुर मात्रा में घुलित आयन है। तो सागर में सबसे ज़्यादा घुलित आयन जो होता है वो है क्लोरीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कि राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वाटरवे फर्स्ट किस नदी पर है। तो ये है आपका गंगा में, और ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से लेकर वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक है, और ये लगभग 1982 के आसपास इसको नेशनल वाटरवे घोषित किया गया था, और ये लगभग 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, फिर इस तरह से मैप पे एक बार देख लीजिएगा। नेशनल वाटरवे 2 कहाँ पे है, तो ये असम के आसपास है। 3 कहाँ है, केरल में के पास है। 4 कहाँ है, 5 कहाँ है, ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से फिर क्वेश्चन उठेगा तो सब कुछ क्लियर रहेगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन सी सही सुमेलित है। नदी और उद्गम के स्थान की बात कर रहा है, तो चलिए कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए पहले आपको बता दें, इसका आंसर ई है, और ये छोटा सा तो चलिए इसका हम बता ही देते हैं। जो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है, तो ये क्या है, त्र्यंबकेश्वर है, जो कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कृष्णा नदी का महाबालेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में है, तो ये दोनों सही है। सोन अमरकंटक एमपी से निकलता है, और नर्मदा सतपुरा नहीं, तो नर्मदा सतपुरा से नहीं, ये भी अमरकंटक से ही निकलता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कृष्णा नदी महाबालेश्वर, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर, और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, इनमें से कौन सा सही मेल खाता है। यहाँ फॉल्स दिया, वाटरफॉल्स दिया है, और यहाँ पे दिया है स्टेट्स, कौन से स्टेट से निकलता है। तो इसका सही आंसर ई है। अब देखिए इसमें भी एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। और अगर हम लोग दूध सागर की बात करें तो गोवा में है दूध सागर, बिल्कुल सही है। जोग वाटरफॉल की बात करें तो ये भी कर्नाटक में है, लेकिन इसका एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा। दूध सागर कहाँ पे, गोवा में है, और जोग वाटरफॉल कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। 40 नंबर क्वेश्चन है, नोआखली फॉल लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मतलब नोआखली जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है, तो ये है मेघालय में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो अब ये बताना है आपको। वैसे अगर हम लोग बात करें कि पुलिकट झील कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है महाराणा प्रताप सागर झील कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, तो ये भी सही है। उसके बाद ये देखिए डी नंबर जो है ये सही नहीं है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर डी हो जाएगा। सो मोरीर झील कहाँ पे, नागालैंड में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पे, ये शायद लद्दाख के आसपास होगा, तो आप एक बार इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद आइए 42 नंबर में। 42 नंबर में क्या कह रहा है, 42 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो 42 नंबर का आंसर है वेबनाड झील जो है तमिलनाडु में है, और यही सही है, क्योंकि चिल्का कहाँ पे, उड़ीसा में है। ठीक है, लोनार झील कहाँ, मध्य प्रदेश में, तो नहीं, लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं, ये कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में है। तो इसका सही सुमेलन कौन सा हो गया, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे डी ही लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा आप लोग, इसका सही आंसर सी हो जाएगा।
पेरुची झील जो है ये तिब्बत में है। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ये देखिए यहाँ पे भी सागर दिया हुआ और नदी का नाम दिया हो गया है। तो ये आपको बताना, जैसे सरदार सरोवर बांध की अगर बात करें तो ये गुजरात में है, ठीक है, और ये नर्मदा नदी पे है, तो सरदार सरोवर नर्मदा बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर कहाँ, कृष्णा नदी पे, ये भी बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश के आसपास है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये देख लिए गांधी सागर देख लिए, चंबल नदी पर है। तो इसका सही आंसर जो दिया हुआ है 43 नंबर का सही आंसर दिया हुआ है ई। तो एक बार आप लोग मिला लीजिएगा 43 नंबर का, और एक नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि आपको एग्जाम में जाने से 2 दिन पहले उसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो 43 नंबर का ई सही आंसर दिया हुआ। 44 नंबर में आइए, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए काली मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो इसको रेगूर भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी माना जाता है, ठीक है। तो ये सब बात है काली मिट्टी के बारे में, और इस पर एक छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा आप लोग कि कौन कौन सा सही है, मुझे भी आंसर बता दीजिएगा इसमें से। तो 44 नंबर का सही आंसर जो है ये ई दिया हुआ है। 45 नंबर में आइए, 45 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो ये कौन सा वन है, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। 46 नंबर में आइए, 46 नंबर में क्या करा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में उपयोग किए जाने वाले कुल जल का अनुपात अधिक है। तो ये है सिंचाई क्षेत्र में, ठीक है। लगभग 85 to 90% जो जल उपयोग किया जाता है वो सिंचाई की दृष्टि से किया जाता है। नेक्स्ट है 47 नंबर में, यहाँ रेलवे जोन की बात कर रही है। 47 नंबर में रेलवे जोन और मुख्यालय की बात कर रही है। तो ये जो है पहला है आपका, पहला है सेंट्रल रेलवे के मुंबई, बिल्कुल सही है। सेंट्रल रेलवे की कहाँ मुख्यालय, मुंबई है। पूर्वी रेलवे के कहाँ पे है, एक सेकंड, पूर्वी रेलवे का कोलकाता है, ये भी सही है। मध्य रेलवे के हाजीपुर है, और ये ईस्ट कोस्ट रेलवे का भुवनेश्वर है। तो इसमें सही आंसर है ई, ठीक है। एक बार सारे रेलवे जोन देख लीजिएगा। पूरे इंडिया में लगभग 17 जोन है। एक जोन अभी नया में बना है, शायद विशाखापट्टनम या गुंटूर करके एक भी बनाया जा रहा है, तो वो तो आप देख लीजिएगा लेटेस्ट वाला कौन सा है रेलवे जोन। तो टोटल 18 रेलवे जोन है। कोलकाता मेट्रो को भी एक रेलवे जोन के अंतर्गत रखा गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में शुरू किए गए भूमि सुधार हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका ये सारे है, बिचौलिया का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, कृषि का पुनर्गठन और भूमि छत। ये सारे जो है लैंड सेलिंग वगैरह, ये सारे जो है ये भारत में शुरू किए गए भूमि सुधार के हिस्से के रूप में शामिल है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ई। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। तो प्रवाल भित्ति जो है नहीं पाया जाता, वो कहाँ पे है, तो ये पाया जाता है नहीं पाया जाता है, तो ये है कैम्बे की खाड़ी में, जो कहाँ पे गुजरात के आसपास है। बाकी मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप तो बना ही हुआ है, मतलब इसमें है ही। तो ये कैम्बे की खाड़ी में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी का नाम क्या है। तो भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी जो है वो इलायची की पहाड़ी, जिसको कार्डमम हिल के नाम से जानते हैं, केरल में है। ये सबसे दक्षिण पहाड़ी है। बाकी नीलगिरी पहाड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट, दोनों घाट की मिलन स्थान जो है नीलगिरी है, और ये कहाँ पे, तमिलनाडु में है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। तो द्वीपों की संख्या सबसे अधिक जो है ये इंडोनेशिया में है। यहाँ पे कहा जाता है कि लगभग 17,000 द्वीप से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो इंडोनेशिया में। 52 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में जारी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना क्षेत्र वन से आच्छादित है, मतलब कितना क्षेत्र में वन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 24.62% में जो है ये वन है हमारे इंडिया में, जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया गया था 2021 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, विश्व का रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो ये देश है चीन, जहाँ पे रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, सूची 1 जहाँ परमाणु संयंत्र है और राज्य मिलाइए कि कौन सा इसमें दिए गए में सही है। तो जैसे अगर हम लोग नरेगा की बात करें तो नरेगा जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पे है, ये आपको बताना है। 54 नंबर में तारापुर,
54 नंबर में। तो वैसे 54 नंबर का डी दिया हुआ है, देख लीजिए। तो नरोरा जो है ये कहाँ पे है, ये है ये मिसिंग है 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश में, नरेला जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। बाकी तारापुर की अगर हम लोग बात करें तो तारापुर महाराष्ट्र में है, मुंबई के आसपास। फिर अगर बात करें रावटभाटा तो ये राजस्थान में है, कलपक्कम है तमिलनाडु में। इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। प्रमुख सहायक नदी, मतलब रिवर दिया है, उसके सहायक नदी दिया है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो 55 नंबर का डी आंसर है कावेरी का जो है, 55 नंबर का डी कावेरी का जो है सहायक नदी कवानी है, हेमवती है, अमरावती है। ये सब नदी जो है कावेरी की सहायक नदी है। अगर हम लोग गोदावरी की बात करें तो पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, ये सब सारे नदी जो है गोदावरी के सहायक नदी है। ठीक है। अगर हम लोग महानदी की बात करें तो शिवनाथ, प्यारी, तेल, ओंग, ये सारे नदी महानदी के सहायक नदी है। ठीक है। कृष्णा की बात करें तो कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीम और मूसी, ये सब नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कावेरी की और सी बहुत सारी नदी जैसे हंगड़ी, हेमवती, काबिनी, भावनी और लक्ष्मण, ये सारे नदी जो है ये कावेरी नदी के सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर 55 का डी हो जाएगा। लेकिन इसका लिस्ट आप लोग एक बार देख लीजिएगा, चाहे लूसेंट से, चाहे आप क्रॉन की जो भी बुक हो आपको जीके जीएस की, उससे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र में सबसे अधिक ज्वालामुखीय द्वीप है। तो ये जो आप अंडमान निकोबार में देख रहे हैं, संघनित क्षेत्र और बंजर क्षेत्र जो है ये अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, जो कि बैरन आइलैंड के आसपास जो अंडमान निकोबार में है उसके आसपास का ये जगह माना जाता है। 57 नंबर में ये सूची 1 में खनिज अयस्क दिया हुआ है, सूची 2 में स्थान दिया हुआ है, इसके साथ सूची दिया, इसको सही से मिलाइए। तो 57 नंबर का सही आंसर है बी, 1 2 4 3। तो इसको मिला लीजिए। बॉक्साइट कहाँ पे, नेल्लोर में। ठीक है। लोहा कहाँ पे, तो ये मयूरभंज में। मैग्नीज कहाँ पे, तो ये शिमोगा में। और अबड़क कहाँ पे, तो ये सॉरी ये गलत मिल गया। अब देखिए बॉक्साइट कहाँ पे, बॉक्साइट में कहाँ पे, कोल्हापुर में। और लोहा कहाँ पे, तो ये मयूरभंज में। मैग्नीज कहाँ पे, तो ये शिमोगा में। और अबड़क कहाँ पे, तो ये नेल्लोर में। तो ये एक बार आप लोग फिर से लिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा 57 नंबर का। 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर में दिया हुआ है कि खनिज अयस्क दिया हुआ है, स्थान का नाम दिया हुआ है, आपको मिलाना है कि कौन सा इसमें सही है। तो क्या यूरेनियम कहाँ मिलता है ये बताना है आपको। तो यूरेनियम मिलता है सिंहभूम में। ठीक है। तो देखिए एक का सी हो जाएगा, 58 का सी आंसर हो जाएगा। तो सिंहभूम में क्या मिलता है, यूरेनियम। थोरियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ट्रावनकोर से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ताम्र का, तो ताम्र कहाँ से किया जाता है, तो ये किया जाता है अनंतपुर से। उसके बॉक्साइट की बात करें तो ये हो गया बेलगाम से। ठीक है। तो इसका सही आंसर सी है। लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, इसका लिस्ट एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कहाँ से कौन खनिज अयस्क प्राप्त किया जाता है इंडिया में, और स्पेशली बिहार में भी देख लीजिएगा कौन कौन सा अयस्क मिलता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, 2022 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या है। तो 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था, इसका थीम जो था फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन। इसका मतलब होता है कि वन और टिकाऊ उत्पादन और खपत। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा शहर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ये राज्य है 60 नंबर का डी, पूर्णिया साझा नहीं करता है। बाकी मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, अगर हम लोग बात करें कि बिहार में बिहार का कौन कौन सा राज्य टच करता है नेपाल के बॉर्डर का, तो हम लोग बोलेंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज, ये सारे जो टच करता है नेपाल के बॉर्डर को। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप दुनिया के उच्चतम औसत ऊंचाई वाला है। तो ये महाद्वीप है अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर
वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो देखिए इसका आंसर हम नहीं बताने वाले, इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। अगर पृथ्वी से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो कौन कौन से स्पेयर आएगा, तो ये आपको बताना है। वैसे अगर हम बात करें तो देखिए पहले क्षोभ मंडल आता है, ठीक है, क्षोभ मंडल आता है जिसको हम लोग ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। समताप मंडल आता है, फिर समताप मंडल के बाद मेसोस्फीयर आता है, बरहीम मंडल आता है, आयन मंडल आता है। तो आपको इसका आंसर बताना है मुझे। 63 नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर में अगर रीडिंग अचानक गिरावट आ जाए रीडिंग में, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? तो इसका मतलब होता है कि मौसम क्या आने वाला है, तूफान आने वाला है, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून नहीं है? तो ये कौन सा लैगून नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, पेरियार झील जो है ये लैगून नहीं है। बाकी अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पुलिकिट झील, ये सब क्या है, लैगून है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वन क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत कवर करता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंट्री दिया है और उसका जो है कैपिटल दिया है, तो ये आप एक बार मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में रोमंच ट्रेंच अवस्थित है? तो ये अवस्थित है, ये है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है रोमन ट्रेंच। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब करता है दूसरों की तुलना में अधिक धूप? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर? तो ये है क्या, ताजी बर्फ से ढकी हुई भूमि जो है ये ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है कंपेयर टू अदर वस्तु, ठीक है। 69 नंबर देखिए, 69 नंबर का ई आंसर है, लेकिन इसको आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द एस्ट्रॉयड एंड द कॉमेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग देम इज करेक्ट? मतलब क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच अंतर के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सही है, ये आप लोग को मिलाना है और एक बार देख लेना है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश ताज़ा पानी बर्फ की टोपी और हिमनद के रूप में मौजूद है, शेष मीठे पानी में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिज के रूप में मौजूद है, ठीक है। ये जो ग्राउंड वाटर की बात हो रही है, ग्राउंड वाटर में मौजूद है। अगर ऊपर में अगर बात करें तो अधिकांश जल का जो ग्रहण है बर्फ जो है हमारे अर्थ पे उसमें है, और दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो ग्राउंड वाटर जो है वो आता है। फिर आता है 71 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पारिस्थितिक गर्म स्थान माना जाता है? मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज द इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट? ये कौन सा वेस्टर्न घाट भी है, ईस्टर्न हिमालय वेस्टर्न, देखिए इसमें कौन सा है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बाकी 72 नंबर में आइए, सूची 1 एंड सूची 2 है, लोकल वाइंड है और क्षेत्र है, मतलब कौन सा वाइंड कहाँ पे बहता है ये आपको बताना है। तो 72 का वैसे जो है एक बार इसका लिस्ट आप देख लीजिएगा, वैसे सही आंसर इसका बी दिया हुआ है, ए का 4 फोन जो है वो अल्प्स के रेंज में आते हैं, और बी का 2 सरमून जो है वो, ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ का वाइंड का मतलब लोकल नेम क्या कहा जाता है और किस क्षेत्र में आता है, एक बार लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 73 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन से सीमा बनाता है? तो पोलैंड, स्लोवाकिया, बेलारस एंड हंगरी, ये सारे देश जो है ये टोटल जो है 7 या 8 कंट्री जो है ये बनाता है सीमा यूक्रेन से। अगर हम लोग बात करें सी में तो एक है ब्लैक सी और ओज सी, ये दोनों जो है ये भी सीमा बनाता है यूक्रेन से। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ये। जलप्रपात विक्टोरिया किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बेजी नदी से जुड़ा हुआ है, जाम्बेजी नदी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश डबल लैंडलॉक है? तो देखिए डबल लैंडलॉक का मतलब क्या होता है कि एक लैंडलॉक कंट्री ऑलरेडी है, उसके पीछे 2 और कंट्री है जो कि लैंडलॉक है। तो ये आप देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें एशिया की, तो कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन ये देखना है कि कितने लैंडलॉक कंट्री से ये घिरा हुआ है। तो ये आप लोग एक बार लिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो चलिए ये पार्ट पहला यहीं तक रखते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। और दूसरा पार्ट जो है हम लोग 75 या 76 नंबर से आएगा, वो पार्ट बी में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज ही शाम तक या फिर कल मॉर्निंग या आज रात तक ये कवर हो जाएगा, अपलोड कर देंगे ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट भी आ गया और एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी सब लोग डाउनलोड कर ही लिए होंगे। तो चलिए रिवीजन करते रहिए इसे। चलिए धन्यवाद।